वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को आधे वेतन पर मिलेगी 5 साल की छुट्टी, हो रहा प्रस्ताव तैयार। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर्मचारियों को शासकीय सेवा में रहते हुए निजी काम या नौकरी का मौका देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत कर्मचारी अधिकतम 5 साल की लंबी छुट्टी लेकर कोई भी काम कर सकेंगे। इस अवधि में उन्हें आधा वेतन भी मिलता रहेगा। इस व्यवस्था में उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। ये कवायद सरकार का खर्च कुछ कम करने के लिए की जा रही है। एमपी में 5 दिन ही खुलेंगे सरकारी ऑफिस, 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा ये नियम। कोरोना काल में सरकार ने एमपी में सभी सरकारी दफ्तरों को सप्ताह में 5 दिन खोलने का फैसला लिया था। दूसरी लहर थमने के बाद भी सरकार ने ये फैसला किया है कि 31 अक्टूबर तक समस्त शासकीय कार्यालय सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे। इसे लेकर चिट्ठी जारी हो गई है। मंत्रालय में शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बीच चलने वाली बसें 28 जुलाई तक नहीं आएंगी। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आने और जाने वाली बसों को 28 जुलाई तक बंद रखा जाएगा ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सफर करने वाले सुरक्षित रहें। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम को देखते हुए लोकहित में मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र राज्य से आने वाली और जाने वाली बसों का परिवहन संचालक को स्थगित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिजनेस शुरू करने का है प्लान तो केंद्र सरकार देगी 10 लाख रुपए। इस समय अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। केंद्र सरकार की ओर से आपको 10 लाख रुपए की मदद मिल जाएगी। सरकार की ओर से देश के गरीब जनता और सभी वर्ग के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। मोदी सरकार बंद हुए धंधे या कारोबार को फिर से खड़ा करने का मौका दे रही है। छोटा कारोबार शुरू करने या फिर अपने पुराने काम को बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 लाख रुपए तक के लोन की कई योजनाएं शुरू की हैं। अब सस्ते में भरवाएं पेट्रोल डीजल, मिलेगा 150 रुपए का कैशबैक। देश भर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से सभी लोग परेशान हैं, लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है। अब पेट्रोल भरवाने पर आपको कैशबैक की सुविधा मिलेगी। बता दें कि फोन पे अपने ग्राहकों के लिए एक धमाकेदार ऑफर लेकर आया है जिसमें आपको पेट्रोल भरवाने पर कैशबैक मिलेगा। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत गैस अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आया है। एमपी में गर्भवती महिलाओं को आज 23 जुलाई से लगेगा टीका। वैक्सीनेशन सेंटर पर अलग रूम की होगी व्यवस्था। गर्भवती महिलाओं के लिए एमपी में आज 23 जुलाई से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैक्सीन गर्भवती महिला और बच्चों के लिए एक मजबूत रक्षा कवच है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन प्रभावी है। अभी तक प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब सरकार ने गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने का फैसला किया है। हाईकोर्ट ने सितंबर तक 100% वैक्सीनेशन के लिए केंद्र को निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेशित किया है कि मध्य प्रदेश के नागरिकों को तीसरी लहर से पहले वैक्सीन के लिए हर महीने 1.50 करोड़ डोज उपलब्ध कराई जाएं। हाईकोर्ट का कहना है कि सितंबर 2021 से पहले तक मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। एमपी बोर्ड 12वीं का रिजल्ट इस सप्ताह जारी होने की है संभावना। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा इस सप्ताह कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी होने की संभावना है। हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। राज्य में कक्षा 10वीं का रिजल्ट पहले ही घोषित किया जा चुका है। छात्र जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करे हैं वे MPBSC की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.nic.in और mpresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जुलाई में ओपन बुक परीक्षा की कॉपीज जमा करने का विद्यार्थियों को एक और मौका। आज दोपहर 12 बजे दे सकेंगे उत्तर पुस्तिका। जुलाई में ओपन बुक परीक्षा की कॉपीज जमा नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एक और मौका दिया है। इन छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय ने आज दोपहर 12 बजे तक का समय दिया है। इंदौर जिले के विद्यार्थियों को मूल्यांकन केंद्रों में और अन्य जिलों के छात्र छात्राओं को लीड कॉलेज को कॉपीज जमा करवानी है। अधिकारियों के मुताबिक लीड कॉलेजेस को तुरंत कॉपीज मूल्यांकन केंद्र भिजवाने के निर्देश दिए हैं। मान्यता नवीनीकरण हेतु निजी स्कूल्स को निरीक्षण के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे अधिकारी। प्रदेश के प्राइवेट हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल्स को मान्यता नवीनीकरण के लिए निरीक्षण करने को लेकर अब अधिकारी बाध्य नहीं कर सकेंगे। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जयश्री कियावत ने जारी किए। आयुक्त ने जारी आदेश में कहा कि मान्यता नियम 2017 के तहत प्रदेश में संचालित अशासकीय हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी, उनके शासन द्वारा वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए मान्यता स्वतः नवीनीकृत कर दी गई है।
स्वनिधि से समृद्धि योजना में 9 शहर शामिल। मध्य प्रदेश के चुनिंदा शहरों में 15 अगस्त 2021 तक संकल्प से सिद्धि अभियान अंतर्गत स्वनिधि से समृद्धि एवं मैं भी डिजिटल 2.0 अभियान संचालित किया जा रहा है। स्वनिधि से समृद्धि योजना में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खंडवा, सागर, ग्वालियर, बुरहानपुर, गुना व छतरपुर को शामिल किया है। कॉलेज में बिल्कुल मुफ्त में होगी पढ़ाई, इन स्टूडेंट्स को मिलेगी सुविधा। कोविड संक्रमण के चलते कई परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हुआ है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके कमाऊ सदस्य की संक्रमण से मौत हो गई। कोविड के कारण माता पिता को खो चुके बच्चों को संबल प्रदान करने के लिए इन्हें इस सत्र में कॉलेजेस में मुफ्त दाखिले दिए जाएंगे। 21 साल और इससे कम उम्र वाले वे छात्र जो सरकारी या अनुदान प्राप्त कॉलेजेस में पढ़ेंगे, उन्हें फीस नहीं चुकानी होगी। नागदा में बंद पड़े भारत कॉमर्स उद्योग की भूमि पर 41,000 करोड़ में लगेगा फाइबर उद्योग। बंद पड़े भारत कॉमर्स उद्योग में लगभग 41,000 करोड़ की लागत से ग्रेसिम उद्योग द्वारा फाइबर उद्योग खोलने का रास्ता लगभग साफ होता दिख रहा है। सांसद की पहल पर ग्रेसिम उद्योग के मैनेजिंग डायरेक्टर व मुख्यमंत्री के बीच 2 बार बैठक हो चुकी है। उद्योग की ओर से प्रपोजल भी दिया गया है। जल्द ही मसौदा तैयार होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे केस को शासन वापस ले सकता है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों मौत हुई, सरकार झूठ बोल रही। पूर्व सीएम ने कहा कि जब मैंने कोरोना से हुई मौतों के वास्तविक आंकड़े जारी किए, सरकार के झूठ की पोल खुली तो मेरे खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवा दी। सरकार भले मुझ पर एक और एफआईआर दर्ज करवा दे, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऑक्सीजन के अभाव से सैकड़ों लोगों की जानें गई। कई मौतें तो रिकॉर्ड तक में नहीं आ पाई। टीबी अस्पताल की एक तरफ श्वसन रोग और दूसरी तरफ बनेगा हड्डी रोग का उत्कृष्टता संस्थान। हड्डी और फेफड़े की बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा अब मरीजों को भोपाल में ही मिल जाएगी। हालांकि इसके लिए अभी 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। ईदगाह हिल्स में स्थित टीबी अस्पताल के बाईं तरफ क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान और दाहिनी तरफ हड्डी से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए उत्कृष्टता संस्थान बनाया जाएगा। दोनों भवनों की संरचना और सुविधाओं को लेकर इसी हफ्ते आर्किटेक्ट के साथ गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के चिकित्सकों के साथ बैठक होने वाली है। अब 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस के टेंडर पर आपत्ति। मध्य प्रदेश में 100 डायल के बाद अब 108 एम्बुलेंस 104 जननी एक्सप्रेस के टेंडर पर आपत्ति आने लगी है। आरोप है कि इसके टेंडर में भी किसी एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। मामले की शिकायत चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से भी की गई। विश्वास सारंग ने शिकायतकर्ताओं को इस मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने 19 मार्च को टेंडर निकाला था। टेंडर के लिए 9 अप्रैल तक बीड सबमिट होनी थी। 70,000 कर्मचारी हड़ताल पर, संघ प्रमुख बोले मांग पूरी होने तक करेंगे विरोध। मध्य प्रदेश के 23,000 ग्राम पंचायतों में कामकाज ठप्प हो गया। प्रदेश में पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और जनपद अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। करीब 70,000 ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी आज से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की राह पर आ गए हैं। सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार हेतु आवेदन शुरू, लास्ट डेट 31 अगस्त 2021। कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 2020-21 हेतु सर्वोत्तम कृषक समूह सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। पात्र कृषक निर्धारित प्रारूप में इसकी प्रविष्टियां पूर्ण कर सभी आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन विकासखंड स्तर पर संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में 31 जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। जंतर मंतर पर चल रही किसान संसद, राकेश टिकैत बोले विपक्ष बने हमारी आवाज। दिल्ली की सीमाओं पर महीनों से डटे आंदोलनकारी किसान गुरुवार को जंतर मंतर पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों का एक जत्था यहां किसान संसद लगाएगा। दिल्ली पुलिस ने यहां पर उन्हें प्रदर्शन की इजाजत दी। 200 किसानों का जत्था बसों के जरिए जंतर मंतर पहुंचा। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रदर्शन चलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर संसद किसानों के हक में संसद के भीतर आवाज नहीं उठाते तो चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके क्षेत्र में उनका पुरजोर विरोध होगा। आज होगा खेलों के महाकुंभ का उद्घाटन। भारतीय दल में होंगे 20 एथलीट। कोरोना महामारी के इस दौर में टोक्यो ओलंपिक दुनिया भर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए यादगार अनुभव साबित होने वाला है। आज 23 जुलाई को भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत का आधिकारिक ऐलान होगा। इसके साथ ही 200 से ज्यादा देशों के हजारों एथलीट और अधिकारी टोक्यो के मुख्य ओलंपिक स्टेडियम में होने वाले उद्घाटन समारोह के लिए उतरेंगे और अपने अपने देश के झंडे लहराते हुए ओलंपिक की शुरुआत का ऐलान करेंगे। 30 सितंबर से पहले हो जाएंगे अभिभाषक संघों के चुनाव। 2 साल से चल रहे इंदौर अभिभाषक संघ और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 30 सितंबर से पहले हो जाएंगे। राज्य अधिवक्ता परिषद ने पूर्व में चुनाव पर लगाई रोक को हटाते हुए अभिभाषक संघों और तदर्थ कमेटीज को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। अधिसूचना में कहा कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार कम हो रहा है।
कुछ जगह तो संक्रमण दर 0 तक पहुंच गई। ऐसी स्थिति में पूर्व में लगाई गई रोक का कोई मतलब नहीं। जिन अभिभाषक संघों में कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, वहां 30 सितंबर 2021 से पहले चुनाव करवाकर कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाए। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, तेज बौछारें पड़ने के आसार। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर 4 अन्य वेदर सिस्टम सक्रिय हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इन सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। आज और कल शनिवार को सागर, रीवा, जबलपुर, शहडोल, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। अब इस विभाग के कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर। केंद्र ने दी हरी झंडी, अगस्त में होगा दोहरा लाभ। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले इस विभाग के कर्मचारियों को अब बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए हरी झंडी दे दी। इनके लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। इसके बाद अगस्त माह से इन केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। जिन विभागों के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी, उनमें रेलवे, पोस्ट और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज शामिल हैं। तीसरे वनडे में श्रीलंका का सूपड़ा साफ करने उतरेगी टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज खेल रही है। युवा जोश और अनुभव वाली इस टीम का कप्तान शिखर धवन को बनाया गया। वहीं राहुल द्रविड़ को पहली बार श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया। द्रविड़ और शिखर के नेतृत्व में टीम इंडिया ने वनडे में कमाल का प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका के खिलाफ 2-0 की अपराजय बढ़त हासिल कर ली है। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर पर, तो सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत परखेंगे राज्यपाल मंगूभाई पटेल। गांव का करेंगे दौरा। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेश की इस योजनाओं को जमीनी हकीकत परखने की तैयारी कर ली। वो अब प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का दौरा करेंगे। आज उन्होंने राजभवन में महिला और बाल विकास विभाग की बैठक कर विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि सरकारी योजनाओं की मंशा लोगों को फायदा पहुंचाने की होती है। योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए अफसरों को दौरा करना जरूरी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।